नमस्कार मित्रों। आज हमारी सिया का जो ब्याहे हुए इसको आज 11वां दिन है और हम देखिए अपनी परंपराओं को अभी भी कैसे निभाते हैं इस आधुनिक युग में भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माता-पिता से, हमारे बुजुर्गों से जो परंपराएं हमें मिली हैं विरासत में, उनका निर्वहन हम चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था और उस रीज़न पे ज़्यादा बहस करने के बजाय उन्हें मना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे तो मैं एक डेयरी टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और साइंस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि इस तरह के आज के ज़माने में कौन ये करता है, लेकिन हम करते हैं। 11वें दिन बिल्कुल जैसे इंसानों में होता है वैसे ही बिल्कुल इनका नामकरण संस्कार या बौधाण पूजा हमारे यहाँ बोलते हैं। बौधाण देवता जो एक मान्यता है कि जो पशुपालन से जुड़े हुए हमारे जो पर्वतीय समाज है वो बौधाण कोई एड़ी देवता, कोई बौधाण देवता को मानते हैं और पशुपालन से जो समृद्धि के लिए और उन्हीं से इसके लिए आराधना करते हैं कि हमारे यहाँ साधन सुख संपन्न धिनाली बरकरार रहे, तो उसकी पूजा आज की जाती है। तो अंदर पूजा करके अभी मैं इनको, ये पंचगव्य है, पंचगव्य के बारे में आप सभी जानते हैं। तो इनको आज, रुक जाओ बेटे, पहले पंचगव्य भैंस पे भी, इसके कीले पे भी और उसके बाद इसके बच्चे पर भी ये इनका शुद्धिकरण माना जाता है। और जो इनके खूंटे हैं, इन खूंटों पर भी ये किया जाता है। अब हम इनको टीका लगाएंगे, जैसे हम कहते हैं ये हमारी परंपराएं हैं और इन परंपराओं का निर्वहन ये होता है कि हम अगली पीढ़ी तक एक सम्मान की दृष्टि से इनको देखेंगे, क्योंकि इनसे हमारा भरण पोषण होता है, हमारे बच्चों के लिए दूध मिलता है, तो इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना हम अन्य अपने लिए करते हैं या मनुष्यों के लिए अपना वो रहता है। और हाँ, इसका नाम मैं आपको बताऊं, इसका नाम हमने रखा है सिकंदर। हालांकि ये फाइनल नहीं है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और बच्चों का एक वो था कि इसका नाम अलेक्जेंडर रखा जाए, ताकि हम उसको शॉर्ट में अगर बुलाएं तो एलेक्स करके उसे बुला सकें। तो अभी देखते हैं उसके बाद जब बच्चे घर आ जाते हैं तो उसमें उसको एलेक्स बुलाएं या फिर अलेक्जेंडर बुलाएं, धोती खाने वाला हो गया है ये। तो बेटे, आज आपका नामकरण है और इसका मैं बताऊं, इसकी माँ तो सामने सिया है, अभी मैं सिया के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसकी माँ सिया है और इनके फादर साहब जो हैं एचएलडीबी, जो हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, वहां पर 10-26-99 के सुपुत्र हैं ये। तो उनके फादर साहब का नाम, जो आईडी है उनकी, बुल आईडी 10-26-99। अब इनकी माता के बारे में बताएं तो इनकी माता जो ये सिया है, इसकी माँ हमारे यहाँ चंदा को आप पहले फेसबुक पे कई बार हमारे उसमें देख चुके होंगे, तो वो हमारे घर की तीसरी पीढ़ी में चंदा थी, चौथी पीढ़ी में हमारी ये सिया है, पांचवी पीढ़ी में हमारे सिकंदर साहब आ गए हैं। तो इनके जो फादर हैं वो भी हरियाणा एचएलडीबी के ही 70-577 उनकी आईडी है, बुल आईडी। तो इनके फादर साहब है 70-577 और सिकंदर के फादर साहब हैं 10-26-99। तो ये थोड़ा सा ब्रीडिंग के ऊपर भी जब हम बात करते हैं या उस पे काम करने के लिए बोलते हैं, तो एक ये जितना अच्छा हम बुल चूज करेंगे उससे आगे की प्रोजेनी उतनी बढ़िया होती जाएगी। और काफी अच्छा अपनी माँ से, चंदा से, और इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक आरती हम इनकी भी कि हमें धिनाली से हमेशा हमारा ये गौशाला भरी रहे, हमेशा दूध इस गौशाला में बना रहे, धिनाली हमारी लगातार बनी रहे, ये है। और ये हमारी गौमाता भी है साथ में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खा पी के मस्त सोई हुई हैं। और ये भी प्रेग्नेंट है अभी 2 महीने, 2.25 महीने की। चलिए, धन्यवाद।